इस छोटी सी गिलहरी को हेल्प की ज़रूरत थी और मैंने इसकी मदद कर भी थी। किस चीज़ में हेल्प चाहिए बता सकते हैं आप? पराठा नहीं है माँ ये, और कुछ है। कैसा बना है? हैं? अच्छा, ये ओडे के लिए उसे बड़ा खाओ तो फिर बताओ। आम के आम और गुठलियों के दाम, कहावत सुनी होगी ना आपने। बचपन में क्या होता था, कहावतें किस और लोकोक्तियाँ सब याद करते थे, रट्टे लगाते थे। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी की किताब हमें ऐसे अनुभव देती है कि सब कुछ, सारे जो कहावतें, लोकोक्ति, मुहावरे होते हैं ना, अपनी आंखों के आगे बिल्कुल साकार रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो आज की ये रेसिपी बनाते हुए मुझे कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो चलिए देखते हैं कि ये खरबूजा इस कहावत को कैसे सिद्ध करता है। ये मैंने पका हुआ खरबूजा ले लिया है और इसको छील के हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। और चलिए माता जी को दे देते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम जो होममेड है और खरबूजा, उनको एंजॉय करने देते हैं और हम चलते हैं अपनी रेसिपी पे। देखिए ये खरबूजे के पीसेस हो गए, इसके बीज हो गए और छिलके हो गए। तो आप सोच रहे होंगे खरबूजे के जो पीस हैं वही तो खाए जाएंगे ना, खरबूजा ही खाया जाएगा, छिलके और बीजों का क्या करेंगे? छिलके और बीज अधिकतर हम फेंक देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इन बीजों के ऊपर अपनी मेहनत करते हैं, फिर उन्हें छीलते हैं, फिर उन्हें खाते हैं या फिर ठंडाई बनाते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम जो हमारे छिलके हैं ना, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। इनको कट करने के बाद आप धूप में सुखा सकते हैं। धूप में सुखाने के बाद इसे फ्राई कर सकते हैं और फिर इसमें जो भी मसाले होते हैं, नमक, मिर्च और कुछ भी अमचूर पाउडर वगैरह मिला के हम चटपटे चिप्स के रूप में खा सकते हैं। ये है हमारा ट्रेडिशनल वे। लेकिन मुझे ये सारा नहीं करना था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको पीसेस में काटा और फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम ले रहे हैं जो खरबूजे के बीज होते हैं ना, वो बीज मैंने ले लिए हैं, मिक्सी जार में से डाल देंगे और साथ में खरबूजे की एक स्लाइस ले लेंगे। जो हमने पीस कट किया था, एक पीस लेंगे और उसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट के मिक्सी जार में डाल देंगे। और फिर इसके अंदर एक चीज़ और जाएगी, इसके अंदर जाएगी हमारी खांड, या फिर आप चीनी यूज करते हैं, चीनी ले सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। खरबूजा ज़्यादा मीठा भी हो सकता है तो थोड़ी चीनी डालना आप लोग। और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका बन जाएगा ये पेस्ट, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल लिक्विड हो चुका है ये और इसका कलर भी काफ़ी प्यारा आता है। अब इसको हम छान लेंगे। इसे छानने में कोई दिक्कत नहीं आती और जो इसका जो हल्का फुल्का पल्प बचा होता है ना, बस वही यहाँ पे वेस्ट में जाता है। वेस्ट नहीं कह सकते, इसको भी हम यूज कर सकते हैं स्क्रब के रूप में। इससे हमारे फेस पे ग्लो आता है। तो देखिए ये जो हमारा लिक्विड फॉर्म में आया है ये कितना प्यारा सा है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है। और आप लोगों को बताऊं, जब YouTube चलती नहीं थी ना, मतलब YouTube को हम यूज नहीं करते थे, तब ये रेसिपी मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। अब इसके अंदर डालेंगे हम बिल्कुल ठंडा चिल्ड दूध। दूध की जगह आप आधा दूध और आधा पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये हमारा बन गया खरबूजा जो होता है उसका शेक, मस्क मेलन शेक, या फिर आप इसे ठंडा ही बोल सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है और गर्मियों में ठंडक देने वाला होता है। तो हो गए ना, देखो हमारे आम के आम और गुठलियों के दाम। वरना हम छिलकों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने की बजाय मिनटों में ये हमारी ठंडाई या शेक तैयार हो गया है, जो बच्चे बड़े बूढ़े सभी को पसंद आएगा। हमारे घर में तो सबको पसंद आया था। तो चलिए हमने 2 ग्लास तैयार कर लिए हैं, साथ में खरबूजे के जो स्लाइस हैं वो रख लिए हैं और हमारी होममेड चॉकलेट आइसक्रीम और साथ में है कुरकुरी भुजिया। तो हमारी ट्रे हो गई है रेडी। और जो ये ड्रिंक है ये पेट को भर भी देता है अच्छे से और गर्मी में बहुत ही अच्छा रहता है, ठंडक देता है। तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा आप।
और वैसे भी मिनटों में तैयार हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये भी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाइए और एंजॉय। मैंने भी अपना ग्लास ले लिया है और मज़े से मैं इसको ले रही हूँ। अब आगे बताती हूँ छिलकों का क्या करना है। जो हमारे ये छिलके थे, इनमें हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है और 1 दिन के लिए इसे छोड़ देना है, क्योंकि इन छिलकों में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। वैसे इन छिलकों की सब्ज़ी भी बना सकते हैं आप। और अभी तैयारी कर लेते हैं हम संडे की, क्योंकि आज सैटरडे था और सैटरडे को हमने ये ड्रिंक बनाया था। तो नेक्स्ट डे संडे को आप लोगों को पता है कुछ स्पेशल बनता है। तो अभी फिलहाल मैंने राजमा भिगो दिए हैं और संडे की सुबह होती है हमारी म्याऊं म्याऊं के साथ। इतना शोर मचाता तू। फिर आ गए हैं हम अपने प्लॉट में देखिए चिड़िया, तोते, मोर और कबूतर सब आते हैं यहाँ पे। साथ में काली की फैमिली भी रहती है और ये गिलहरी आराम से पानी पी रही है, तोते अपना दाना खा रहे हैं और ब्रू बुरू सब यहाँ पे रहते हैं आराम से मिलजुल के। और अभी फ़िलहाल कर लेते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। इसके लिए ले ली है मैंने सूजी। सूजी का कुछ बनाएंगे, हलवा तो नहीं बनाना। सूजी के अंदर डालते हैं हम 2 चम्मच भर के दही और फिर इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी और जाएगा, इसके अंदर पानी और डालेंगे और फिर अच्छे से फेंट लेंगे। साथ में फेंटने के बाद इसके अंदर जाएगा नमक के अलावा आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं। मैंने खाली इसमें नमक डाला है और फिर इसे रेस्ट करने देंगे हम, ताकि ये आराम से फर्मेंट हो जाए। और आज हमारे गेहूं की टंकी खाली कर दी है, क्योंकि नया अनाज आया है। तो जो पुराना जो अनाज था, जो गेहूं थे टंकी में, वो खाली करना था। तो टंकी हमने खाली कर दी। अभी धूप में 2-3 दिन सुखाएंगे। जो नया अनाज है उसमें गर्माहट है, तो उसको अभी ऐसे ही खुला छोड़ेंगे ताकि उसकी गर्मी निकल जाए। उसके बाद नया अनाज है वो टंकी में भर दिया जाएगा और पुराना यूज करते रहेंगे। पुराने अनाज को कट्टों में भर के रख देते हैं। और देखिए, कहते हैं ना अनाज का एक एक दाना बहुत कीमती होता है। तो लास्ट में जब सफाई करने के बाद ये जो गेहूं के दाने हैं ना, इनको अधिकतर हम कचरे में डाल देते हैं, लेकिन मैं कचरे में कभी नहीं डालती। मैंने क्या किया, इसको इस कार्ड पे रखा और फिर इसे फटक फटक के इसकी जो गंदगी थी, ये देखिए सारी जो धूल मिट्टी थी या जो हमने नीम के पत्ते डाल रखे थे वो सारे अलग से निकल गए और बिल्कुल साफ़ जो अनाज के दाने थे उनको डाल दूँगी मैं छत के ऊपर आराम से, तो पक्षी खा लेंगे। और फिर इतना काम करने के बाद भूख लगाई तो हमने बनाया बनाना शेक। इनको प्लॉट में जाने की जल्दी थी तो खड़े खड़े अपना बनाना शेक पी रहे हैं और फिर प्लॉट में चले गए, क्योंकि रैबिट को घुमाना है। और मैं अपना ग्लास लेके आ गई हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि अपनी गार्डन में बैठ के कुछ भी चाय कॉफ़ी पीना वो अलग ही मज़ा देता है। साथ में आ गई है मेरी छुटकी, वो अधिकतर ऊपर ही रहती है या फिर नीचे रहती है। और मेरे गुलाब के फूल अभी तक खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब टाइम आ गया है अपने ब्रेकफास्ट का। माता जी के ओम शांति में से आने का टाइम हो चुका है, तो जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। मैंने छोटी छोटी सी चॉप कर ली हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, और इन सारों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर हम कोई भी मसाला डाल सकते हैं, तो मैंने खाली इसमें सूखा धनिया डाला है और इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, यदि आपको थिक लग रही है तो इसमें थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। और हल्का सा ऑयल लगाएंगे तवे के ऊपर और इस बैटर को हम डाल देंगे। आराम से फैल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद जो हमने छोटे छोटे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची काट के रखी थी उसको इसके ऊपर डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे ताकि आराम से इसके ऊपर चिपक जाए। और साथ में चढ़ा दी है मैंने चाय, क्योंकि ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और इसका नाम है उत्पम, रवा उत्पम बोल सकते हैं, रवा वेज उत्पम बोल सकते हैं आप इसे। और आप इसमें कुछ भी सब्जी भी डाल सकते हैं, गाजर वगैरह कस के डाल सकते हैं। हरी मिर्ची के अलावा आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं छोटे छोटे बारीक काट के। तो चलिए माता जी को दे देते हैं हम। पराठा नहीं है माँ, ये
और कुछ है? कैसा बना है? हैं? अच्छा, ये ओडे के लिए उसे बड़ा खाओ तो फिर बताओ। स्वाद से बढ़िया है। उत्तम उत्तम भाई उत्तम खाओ। माता जी कह रही स्वाद से। हाँ सॉस ला के दूँ आपको? स्वाद सॉस लेके आऊँ क्या? सॉस लाओ। नहीं दो, सॉस डालता हूँ। तो चलिए, दोनों माँ बेटों को देने के बाद मैंने भी अपना बना लिया है। इसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं और ना करना चाहें तो वैसे भी। ये सूजी जो है पूरी तरह से पक जाती है। मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है और चलिए खाते हैं। उसके बाद माता जी अपनी बेटी से बात करने लगी। दीदी का फ़ोन आ गया था तो यहाँ पे माता जी बात कर रही हैं। और मैं छुटकी को ढूंढने लगी थी कहाँ चली गई, तभी मैंने देखा कि इसने बाथरूम में एक चूहिया पकड़ी हुई है जिसके प्राण पखेरु उड़ा चुकी थी ये। तो अब कुछ नहीं कर सकती थी मैं, और उस चूहिया को हजम करके आराम से सोई हुई है। और हो गया फिर हमारा दोपहर के खाने का टाइम। तो हमने बना लिए हैं राजमा और चावल, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत क्या, अब लू चलने लगे हैं। तो अधिकतर दोपहर को हम, मैंने बताया था, दाल चावल, राजमा चावल, सब्जी चावल, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो माता जी की थाली लग गई है जिसमें है चावल, घी, शक्कर, खीरे का सैलेड और राजमा। फिर शाम को मैं प्लॉट में आई तो मैंने देखा कि ये जो गिलहरी है इसको कुछ मतलब चाहिए, इसका कुछ छूट गया था। दरअसल ये प्रेग्नेंट लगती है और अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। इसको मैंने देखा था, ये दूसरी साइड से इस कपड़े को और ये मोरपी की पंख वगैरह को खींच के लेके आ रही थी मुंह में, और फिर यहाँ पे आके बेचारी का ये जो सामान था ये यहाँ अटक गया। तो मैं इसके पास गई और ये ऐसी नज़रों से देख रही थी कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए। तो मैंने भी सोचा चलो भाई कर देते हैं इसकी हेल्प। और देखिए कितने प्यार से बिल्कुल साफ लग रहा है कि हाँ इसे हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो नीचे से तो मेरे उसका जो सामान था हाथ नहीं आया, इसलिए मैंने स्टूल ले लिया। स्टूल के ऊपर चढ़ के उस दीवार के ऊपर से मैंने उसका जो भी वो सामान था, मोर के पंख और वो जो कपड़े की स्ट्रिप वगैरह थी, वो फिर मैंने निकाल दी वहाँ से और उसके पास ही फिर मैंने रख दिया। फिर मैंने ध्यान लगाया अपनी रैबिट्स पे। एंजल ने, पता है, इस टायर के अंदर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे, इसने सारे चट मार दिए। और ये केली का प्लांट, इतनी सारी केली खड़ी हुई हैं, ये लोग कभी नहीं खाते हो, और जब मैंने इसे यहाँ पे लगाया इसको चट 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 खाने लग गए। मतलब इनको भी लग रहा है कि हाँ ये जो सेटअप है हमारे लिए किया गया है, इसलिए इतने खुश हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी केली खड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग कभी नहीं खाते थे। और जब मैंने यहाँ पे टायर के पास प्लांट लगाया तो उसे आराम से खा गए। और इन सारों को देखते देखते एकदम से मुझे ध्यान आया गिलहरी का। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उस गेट के ऊपर से वो सारी चीज़ें गायब थी। इसका मतलब गिलहरी अपने सामान को लेके जा चुकी थी। और देखिए मेरे अमरूद में क्या बम्पर बम्पर बोलते हैं ना, बम्पर पैदावार हुई है। इसमें कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, हर टहनी के साथ, हर पत्ते के साथ कली नज़र आ रही है। इसमें लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छे अमरूद आए थे और काफ़ी मोटे मोटे थे, और इस बार भी लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे अमरूद लगेंगे इस पर, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो बर्ड्स हैं बने हुए हैं। और यहाँ पे मैंने पालक धनिया दोबारा से बोया था, उस प्लॉट में बोया था, लेकिन उस प्लॉट में जो हमारे काली के बच्चे हैं और काली की फैमिली है ना, एक तरह से सबने ख़राब कर दिया। लेकिन उस चीज़ का दुख नहीं हुआ, पता है, क्योंकि ये जो आराम करते हैं ना गर्मी में, तो इन्हें देख के काफ़ी सुकून मिलता है, और उस सुकून के आगे सब्जी को जो इन्होंने नष्ट कर दिया ना, उस चीज़ का कोई दुख नहीं है। तो चलिए पहुंच गए हैं घर, और ये है हमारे नए वाले गेहूँ। इनको हमने बाहर बरामदे में
सूखने के लिए डाल दिया। सूखने के लिए मतलब इनकी जो गर्मी है वो निकालने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। 2-3 दिन ऐसे ही यहाँ पे रहेंगे तो इनकी जो गर्माहट होती है वो निकल जाएगी। कहते हैं नया अनाज एकदम से नहीं खाया जाता। और देखिए माता जी अपनी मसाज कर रही हैं पाँव की। और जो हमारा पुराना अनाज था उसको इस तरह से हमने कट्टों में डाल दिया है। और टंकी जो है उसको धूप लगाएंगे कुछ दिन। और चलिए अब सीधा ही चलते हैं हम ऊपर। ऊपर पहुँचे तो देखा कि छुटकी बैठी है और साथ में बंदरों की टोली भी आई हुई है। और खिड़की में से झाँक के देखा तो एक बंदर यहाँ पे टमाटर खाने लग रहा था। नहीं पता कहाँ से वो टमाटर लेके आया था और आराम से बैठ के यहाँ पे खाई जा रहा था। इतने में फिर डुगू आ गया और डुगू को देख के बंदर भाग गया। तो इस तरह से बीता हमारा संडे। अभी रात के खाने का टाइम हो गया तो हम चलते हैं। टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में।